नमस्कार दोस्तों, शामली में आज किसानों के धरने का दूसरा दिन है। कल धरना चला। कल लगभग सैकड़ों की तादाद में किसान अलग अलग गांव से यहाँ पहुँचे। जो गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग यहाँ पहुँचे, वो किसान यहाँ पहुँचे। आज जब धरने का दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं प्रधान जी के गले में माला डाल रखी है किसानों ने, और इन्होंने भूख हड़ताल कर दी है। कल से ही भूख हड़ताल पर हैं। किसानों का 307 करोड़ रुपए मिल पर बकाया है। एक तरफ बिजली बिल वालों ने गांव में आफत काट रखी है, लेकिन किसानों की सुनने वाला देश में फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। जब तक सरकार नहीं आई थी उससे पहले बड़े बड़े वादे सरकार ने किए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इससे पहली सरकारों ने गन्ने की पेमेंट समय पर दी हो। केवल मायावती के राज में ऐसा हो कि सबसे ज़्यादा गन्ने पर पेमेंट बढ़ी। अब किसान ऐसे में करे तो क्या करे सिवाय धरने और प्रदर्शन के। अभी आपने देखा कुरुक्षेत्र में चल रहे धरने पर किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इससे पहले 1 साल 1 महीना आंदोलन चला। उन आंदोलनकारियों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया गया, इसलिए किसानों ने तीनों बॉर्डरों पर धरना दिया। अब शामली में धरना चला हुआ है, शामली के शुगर मिल पर। ऐसे में किसान क्या सोचते हैं वही जानने के लिए हम किसानों के पास आए हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? ईश्वर सिंह, पूर्व प्रधान, शेखपुरा। अच्छा, प्रधान हो पहले आप कंडेला के? प्रधान। तो भूख हड़ताल पर बैठने की क्या आवश्यकता थी आज? आज हमें ये आवश्यकता पड़ गई कि सबसे ज़रूरी आज जो है पैसा है। पैसे के बिना हमारा कोई भी खर्च नहीं चल सकता। आज हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पिछली गन्ने की फसल जो थी वह सारी मिल के उसमें हमें डाल दी, उसका पैसा हमें मिला नहीं। अगली फसल आज समय ऐसा है बिना लागत के अगली फसल पैदा नहीं होती, और आज मोटी लागत लगे फसल में। फसल के अलावा दूसरे भी खर्चे हैं घर परिवार में, शादी भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, बीमारी भी है, और घर के खाने पीने के खर्चे भी हैं। तो आज हम जो मजबूर हो गए, जिस दिन तक मिल बंद होया उसी दिन तक इंतज़ार करते हम मका मिल शायद एक बार में 1-1 महीने का पेमेंट देगा। तो देखा अब तक के पूरे सीजन का 27 नवंबर तक का पेमेंट आया, और उसमें भी इतनी कम पेराई करी मिल ने कि हम कई दिन में मिल में अपने बुग्गी ट्रॉली लेकर आया करते। और कल हम जैसा यहाँ से धरने पर आए तो हमारे बीच में समिति के सचिव, गन्ना समिति के जो सचिव है वो भी आए, डीसीओ साहब भी आए, मिल के कर्मचारी भी आए। उन तीनों ने वार्ता करके बिल्कुल हाथ उठा दिए। भाई 100 करोड़ रुपया है मेरे पे, 100 करोड़ की चिन्नी है, उसमें से हम 85% दे सके किसानों तो इससे फालतू देने के नहीं। और जब अगले साल थारा गन्ना होगा उसी में से हम पेमेंट जो चिन्नी बनेगी उसका पेमेंट देंगे, ये थारा जुड़ा रहा। तो इसके लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बताए तो हमारे लिए रोटी रोजी का तरीका, या कोई शासन बताए तो कोई तरीका हमारे खर्चे का। और जो हमारे पे उधार है, कर्जे में डूब रहा किसान, उनकी मांग लगातार है, चाहे वो बिजली का बिल हो या क्रेडिट हो या किसी साहूकार का कर्ज हो, उनकी हमारे पे लगातार मांग है। और हम आज मांग रहे, कल जीव जाए ना बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, मौका भूख के घर भी मरेंगे। आज इसके कारण सारा सोच विचार के हम भूख हड़ताल की घोषणा करते। तो इससे क्या आपको लगता है भूख हड़ताल की वजह से आप भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जो मिल मालिक है, मिल प्रशासन है, वो मान जाएगा? मिल मालिक को और मिल प्रशासन से हमें कोई मतलब नहीं। हम तो शासन से मांग रहे और प्रशासन से कि जब हमें गन्ना गिरा तो हमारा पैसा दो, या आप मिल मालिक से दुआओ, गन्ना विभाग से दुआओ, या अपने पास से दो, कहीं से भी दो। सरकार ने तो कह रखा है 14 दिन में गन्ने की पेमेंट आपको मिल जाया करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है 14 दिन में गन्ने की पेमेंट मिलेगी। क्या आपको क्या कारण नज़र आते हैं? मतलब मिल मालिक जो है
सरकार के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी अपनी जो आप किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहा है, पेमेंट समय पर नहीं कर पा रहा है। अरे शासन के आगे कोई भी ऐसा नहीं है अगर जो शासन की बात उलटता है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये तो सब एक मिली भगत है इनकी। जिस दिन शासन सख्त होगा, प्रशासन सख्त होगा, इन्होंने उसी दिन पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे हमारी ज़मीन पे इतना कर्जा है या किसी साहूकार का कर्जा है मेरे पे, भले मैं अपनी ज़मीन बेचनी पड़ो, वो कर्जा लेगा मेरे पता है, ज़बरदस्ती लेगा। अरे मैं तो अपने सब कुछ इन्हीं के घर में गे रखा जी, मेरे पे कुछ है नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आज मेरे पे एक पैसा भी नहीं है। अगली फसल भी तभी हम कोरे रहेंगे। और कुछ समस्याएं ऐसी होती चली गई। पिछले साल गेहूं की फसल भी गेहूं किसान के पास कब बहुत ही कम हुई, आधे से भी कम हुई। उसके बाद धान की फसल भी 33% पैदावार हुई पिछले साल। गन्ने की भी कम पैदावार हुई पिछले साल। पहली तो बात हमारा पैदावार घटती जा रही, लागत हमारी बढ़ती जा रही, पैसा हमें टाइम पे मिल नहीं रहा। तो कोई भी जिले का जिम्मेदार अधिकारी आकर मैं तेन कह दो भाई तुम्हें हक नहीं है गन्ने का पेमेंट मांगने का, या हमारे पेमेंट कर दो, यही है मेरे तो मांग। तो सरकार से क्या कहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? जब 14 दिन का वादा किया था उसके बावजूद सरकार गन्ने का पेमेंट समय पर नहीं करा पा रही है, क्या मांग करेंगे सरकार से? हमारा पेमेंट दे दो, जिस दिन हमारा पेमेंट मिलेगा हम उठ जाएंगे यहाँ पे। तो भूख हड़ताल से कब तक चल सकती है भूख हड़ताल? आपके साथ कोई और भी आ सकता है, आप अकेले ही हैं? यह नौबत है, सभी की यह सलाह है, अगर मैं यहाँ मर भी जाऊँ तो दूसरा बैठ जगह तैयार बैठे, सब तैयार हैं यहाँ पे, सब तैयार है। हाँ, आज ऐसी हालत किसानों की हो गई है कि मजबूरन जिनके पास पैसा है वो ऐश कर रहे हैं, एसीओ में बैठे हुए हैं। सुबह जब किसान उठता है, और खैर अभी तो ट्यूबवेल हो गई है तो पानी गर्म निकल कर जाता है, लेकिन उससे पहले जब रजवाए का या नहर का पानी आता था तो उसमें उसका टेम्परेचर माइनस के लगभग तक चला जाता था। उसमें घुसना और अंदर पानी में घुस के उस नाले को रोकना, उस पानी के रास्ते को रोकना या खोलना इतना मुश्किल होता था। दूसरा ये खतरा था, उसके साथ ही रास्ते में सांप भी मिल सकता था, कोई जंगली जानवर भी आ सकता था। इन खतरों से जूझकर, इन खतरों से लड़कर किसान पैदा करता है। किसान के सामने मजबूरी है अपनी फसल को बेचने की। जब तक किसान फसल को बेचना नहीं सीख पाएगा तब तक शायद किसानों के सामने ऐसी समस्या रहेगी। प्रधान जी कह रहे हैं कि अगर यहाँ से मरना भी पड़े तो हम तैयार हैं, और मेरे बाद कोई दूसरा यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आपकी इस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और गांव ग्वांड को लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और गांव ग्वांड को फॉलो कीजिएगा। जुड़े रहेगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।